हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 41। शगुन और गुड्डू के बीच नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। शगुन की बहन की सगाई थी, इसलिए मिश्रा जी ने शगुन को 4 दिन पहले ही चले जाने को कहा। वेदी भी शगुन के साथ जाने को तैयार हो गई। मिश्रा जी ने शोरूम से ड्राइवर को अपनी गाड़ी लेकर सुबह ही भेज दिया। वेदी और शगुन अपने अपने बैग्स के साथ तैयार थी। गाड़ी भी आ चुकी थी। शगुन की नजरें तो बस गुड्डू को ढूंढ रही थी। आज गुड्डू नीचे नहीं आया। जाने से पहले शगुन बस उसे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी। लेकिन गुड्डू ऊपर अपने कमरे में सो रहा था। बिटिया, गाड़ी आ गई है। हमने ड्राइवर को सब समझा दिया है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हाँ, पहुंचते ही फोन कर देना, मिश्रा जी ने शगुन से कहा। तो उसने हाँ में सर हिला दिया। वेदी ने अपना और शगुन का बैग पीछे डिग्गी में रखा और गाड़ी में आकर बैठ गई। शगुन ने जाते जाते पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन वहां गुड्डू नहीं था। शगुन का दिल नहीं माना तो उसने मिश्राइन से कहा, माँ जी, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ठीक है, जाओ पर जल्दी आना, मिश्राइन ने मुस्कुराकर कहा। तो शगुन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। फिर ऊपर आई। गुड्डू के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। शगुन सीधा अंदर चली आई। गुड्डू शगुन की तरफ पीठ किए सो रहा था। शगुन उसके पास आई और प्यार से उसे देखने लगी। गुड्डू के बाल बिखरे हुए थे और आंखों पर आ रहे थे। सोया हुआ वह किसी मासूम बच्चे सा लग रहा था। शगुन कुछ सेकंड्स उसे देखती रही और फिर धीरे से उसे थपथपाया। गुड्डू नींद से उठा। उसने अपनी आंखें खोली और गर्दन घुमाकर शगुन को देखा। मैं जा रही हूं, शगुन ने धीरे से कहा, लेकिन गुड्डू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक टक शगुन को देखता रहा और कुछ देर बाद फिर से गर्दन घुमाकर सो गया। गुड्डू का इस तरह नजरअंदाज करना शगुन को अच्छा नहीं लगा। वह कमरे से बाहर चली आई। उसने मन ही मन एक चुभन का एहसास किया। गुड्डू उससे इतना नाराज है, पर क्यों? शगुन नहीं जानती थी, लेकिन गुड्डू के इस बर्ताव पर शगुन को अच्छा नहीं लगा। वह सीधा नीचे चली आई और आकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। शगुन का दिल किया पलट कर देख ले, शायद बालकनी में गुड्डू खड़ा हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपने मन को सख्त बना लिया। गलियों से दौड़ते हुए गाड़ी मेन सड़क पर आ गई। वेदी तो बहुत ज्यादा खुश थी। कितने दिनों बाद उसे ऐसे घूमने का मौका मिल रहा था। ये क्या हो गया है मुझे? मैं से 16 साल की लड़की की तरह बिहेव क्यों कर रही हूँ? गुड्डू जी ने बात नहीं की तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? और तो और मैंने पलटकर भी नहीं देखा। क्या पता वो बालकनी में खड़े हो। तू भी ना शगुन, जानती है गुड्डू जी किन हालातों से गुजर रहे हैं। ऐसे में तुम्हें तो उन्हें समझना चाहिए था, पर नहीं, तुम तो मुंह फुलाकर चली आई। सगाई में भी वो नहीं आएंगे। अब तो न जाने कब मिलना होगा उनसे, शगुन ने मन ही मन झुंझलाते हुए कहा। भाभी, भाभी, वेदी ने शगुन का कंधा हिलाते हुए कहा। हाँ, शगुन ने अपनी सोच से बाहर आकर कहा। क्या हुआ, कहाँ खोई हो आप? वेदी ने पूछा। कहीं नहीं, वो तुम्हारे भैया साथ नहीं आए ना, तो बस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, शगुन ने कहा। अरे भाभी, हमारे गुड्डू भैया ना बहुत ही भोले हैं। देखना, जो कुछ हुआ है सब भूल जाएंगे, और जब आप घर में नहीं दिखेंगी ना, तो देखना कैसे पीछे पीछे आएंगे बनारस, वेदी ने शगुन का हाथ थामते हुए कहा। शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा। घर की बालकनी में खड़ा गुड्डू जाती हुई गाड़ी को मन ही मन देख कर कहने लगा। देखा, एक बार भी पलट कर नहीं देखी हमको। ठीक है, हम नाराज है तो मना भी तो सकती थी, पर नहीं, इनको तो लगता है हर बार हम ही इनके सामने जाकर कान पकड़ेंगे। जाने दो, हमें का, हम कौन सा उनके बिना मरे जा रहे हैं। कहते हुए गुड्डू अपने कमरे में चला आया और वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी। आंखें मसलता हुआ वह उठा और नीचे चला आया। लेकिन नीचे आते ही उसे शगुन का ख्याल आया। हर घर के कोने में शगुन उसे यहाँ से वहां दिखाई दे रही थी, पर आज नहीं। गुड्डू आज बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसका मन अंदर से शांत नहीं था, अजीब महसूस हो रहा था। गुड्डू अभी सोच में डूबा हुआ था कि मिश्राइन ने आकर कहा,
ए गुड्डू, जरा ये डिब्बा वंदना के घर दे आओ। पर वो तो यहाँ है ही नहीं, गुड्डू ने हैरानी से कहा। कल रात में ही वापस आई है, तू जा ना, बहुत सवाल करता है, चल जा। कहते हुए मिश्राइन ने गुड्डू को डिब्बा थमा दिया और चली गई। गुड्डू उठा और डिब्बा लिए वंदना आंटी के घर की तरफ चला गया। गुड्डू को वंदना बिल्कुल पसंद नहीं थी। मोहल्ले के आधे से ज्यादा लड़कों के पास वंदना के नंबर और सब उसके इशारे पर दौड़े चले जाते थे, लेकिन गुड्डू इन सब से दूर था। वह वंदना के घर के बाहर रुक गया। अंदर जाने में भी उसे सोचना पड़ रहा था। कुछ देर बाद वंदना के पति ने देखा तो कहा, अरे गुड्डू, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। गुड्डू ने सुना तो उसे अंदर आना पड़ा। अंदर आकर उसने वंदना के पति से कहा, जी अम्मा ने भिजवाया है आंटी को देने के लिए। वंदना अंदर ही है, जाओ तुम खुद देकर आ जाओ, उन्होंने ब्रश करते हुए कहा। कहकर गुड्डू अंदर चला आया। वंदना किचन में काम कर रही थी। उसके साथ एक लड़की और खड़ी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि उसकी अभी कुछ दिनों में ही शादी हुई है। गुड्डू ने ध्यान नहीं दिया और कहा, आंटी, जो डिब्बा ना अम्मा ने भिजवाया है आपके लिए, कहाँ रखे। अरे गुड्डू, तुम आओ आओ, अंदर आओ, तुम तो कभी घर आते ही नहीं। ये डिब्बा ना वहाँ टेबल पर रख दो। बताओ क्या बनाए तुम्हारे लिए, कॉफी, चाय या जूस। वंदना ने गुड्डू को देखते हुए कहा, हमें कुछ नहीं पीना, हम तो बस ये देने आए थे, जा रहे हैं। गुड्डू ने थोड़ा सा सख्त आवाज में कहा और डिब्बा रखकर वहां से निकल गया। सामने से आते दीपक की नजर गुड्डू पर पड़ी तो उसने कहा, और गुड्डू कैसे हो। बस बढ़िया। कहते हुए गुड्डू की नजर दीपक के हाथों पर लगी मेहंदी पर चली गई, पर गुड्डू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। बनारस उत्तर प्रदेश। सोनिया जहां रहती थी वहीं बगल में एक छोटा सा शिवजी का मंदिर था। रोज सुबह वह नहा धोकर मंदिर में महादेव के दर्शन करने जाया करती थी। आज पारस की मम्मी भी किसी काम से उस तरफ आई हुई थी। मंदिर के सामने से गुजरी तो दर्शन करने के लिए अंदर चली आई और आकर बिल्कुल सोनिया के बगल में ही खड़ी हो गई। सोनिया दर्शन करके जैसे ही जाने लगी तो पारस की मम्मी को देखकर थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि जब से वह बनारस आई थी तब से एक बार भी वह पारस के घर वालों से नहीं मिली थी। पारस की मम्मी ने पंडित जी से प्रसाद लिया और जैसे ही जाने लगी, नजर सोनिया पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम यहाँ। मैं तो पिछले 1 महीने से यही हूँ, दरअसल मेरा ट्रांसफर यहाँ कॉलेज में हुआ है, सोनिया ने कहा। कौन से कॉलेज में, पारस की मम्मी ने पूछा। यही BHU में, सोनिया ने प्रसाद लेते हुए कहा और दोनों साथ साथ मंदिर से बाहर चली आई। सोनिया की बात सुनकर पारस की माँ ने कहा, अरे तो पारस भी तो उसी कॉलेज में काम करता है। हाँ, मैं उनके साथ ही काम करती हूँ, उन्होंने बताया नहीं है आपको, सोनिया ने थोड़ा हैरानी से कहा। वो लड़का पागल है सच में, इतने दिनों से तुम यहाँ हो और उसके साथ काम करती हो, उसने हमें बताया तक नहीं, पारस की मम्मी ने कहा। अब वो तो नहीं बता सकते हैं, सोनिया ने कहा। चलो फिर चलकर उसी से पूछते हैं, पारस की मम्मी ने सोनिया का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाते हुए कहा। नहीं नहीं आंटी, मैं फिर कभी आऊंगी, सोनिया ने कहा। बहाने मत बनाओ, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ, घर चलो मेरे साथ, उसके साथ रहकर तुम भी उसके जैसी हो गई हो। कहते हुए पारस की मम्मी सोनिया को अपने साथ लेकर चली गई। रिक्शा एक घर के सामने आकर रुका। पारस की मम्मी सोनिया को लेकर अंदर घर में आई। पारस और उसके पापा घर में ही थे। पारस के पापा ने जैसे ही सोनिया को देखा, खुशी से उसकी ओर आकर कहा, अरे बेटा तुम यहाँ, मम्मी पापा भी आए हैं क्या। नमस्ते अंकल, वो नहीं आए, आंटी मुझे अपने साथ ले आई, सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और नहीं तो क्या करती, अपने बेटे को तो आप जानते ही हैं, आजकल कोई बात नहीं बताता वो। पिछले 1 महीने से दोनों एक ही कॉलेज में साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन उसने कभी घर में नहीं बताया। सोनिया तुम बैठो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, पारस की मम्मी ने प्रसाद को घर के मंदिर में रखते हुए कहा। अरे नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, सोनिया ने कहा। वह मन ही मन थोड़ा परेशान भी हो रही थी, कहीं पारस को उसका इस तरह अचानक घर आना बुरा न लग जाए।
क्यों जरूरत नहीं है? पहली बार घर आई हो, उस दिन तो वैसे भी तुमसे ठीक से बात नहीं हो पाई थी। आज बैठकर अच्छे से बात करेंगे दोनों। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? बिठाइए ना इसे। कहते हुए पारस की मम्मी किचन की तरफ चली गई। बेटा बैठो, इनके सामने तो हमारी भी नहीं चलती। पारस के पापा ने हंसते हुए कहा तो सोनिया वहां पड़े सोफे पर आकर बैठ गई। बगल में पड़े सिंगल सोफे पर आकर पारस के पापा बैठ गए और सोनिया से बातें करने लगे। उनसे बातें करते हुए सोनिया काफी कंफर्ट थी। पारस के पापा उसे बहुत अच्छे लगे। पारस अपने कमरे से बाहर आया, सोनिया को अपने घर में देखकर चौंक गया और कहा, अरे आप यहाँ? गुड मॉर्निंग, सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, आपको घर का पता किसने दिया? पारस ने सोनिया के सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने दिया। कहते हुए पारस की मम्मी हाथों में ट्रे उठाए किचन से बाहर आई और लाकर टेबल पर रखकर पारस से कहा, क्यों, तुमने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा, है ना? ये इतने दिनों से हमारे बनारस में है और आज घर आ रही है। माँ, वो मैं बताने वाला था, पारस ने कहा, लेकिन उसकी मम्मी ने उसकी बात बीच में काटकर चाय सोनिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वो तो आज सुबह हम दोनों की मंदिर में मुलाकात हो गई, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई, वरना तुम तो कभी नहीं बताते। पारस ने सोनिया की तरफ देखा तो उसने आंखों ही आंखों में सॉरी वाला भाव दिया। सोनिया का घर पर आना पारस को अच्छा लगा, इसलिए उसने सहमति में गर्दन हिला दी। सोनिया ने चैन की सांस ली, क्योंकि पिछली रात घाट पर उन दोनों के बीच जो बात हुई उसके बाद सोनिया को लगा था पारस उससे बात ही नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सबने चाय पी और साथ बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद पारस की मम्मी ने उठते हुए कहा, पारस तू इसे अपना घर दिखा, तब तक मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं आंटी, कॉलेज भी तो जाना है, सोनिया ने कहा। सोनिया जी, कॉलेज आज बंद है, आपको मैसेज नहीं मिला? पारस ने कहा। नहीं, शायद मेरे फोन का नेट बंद होगा, पर कॉलेज क्यों बंद है? सोनिया ने पूछा। वो कोई इंस्पेक्शन का काम चल रहा है तो उसी वजह से, और आज और कल 2 दिन कॉलेज बंद रहेगा, पारस ने कहा। हाँ, अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मैं तो आज कॉलेज जाने वाली थी, सोनिया ने कहा। चलो ये अच्छा हुआ, अब तुम आराम से नाश्ता करके ही वापस जाना, तब तक घर देखो। आप वहां बच्चों के बीच क्या कर रहे हैं? यहाँ आकर मेरी हेल्प कीजिए, पारस की मम्मी ने कहा तो सोनिया मुस्कुरा उठी। पारस के पापा उठकर चले गए तो सोनिया ने कहा, आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ, परफेक्ट है दोनों एक दूसरे के लिए, पारस ने अपने मम्मी पापा को देखते हुए कहा, जो कि किचन में काम करते हुए किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। कुछ देर बाद पारस सोनिया के साथ वहां से चला गया। कानपुर, उत्तर प्रदेश। गुड्डू का घर में मन नहीं लगा। दिन भर वह सोता रहा और फिर शाम में अपनी बाइक लेकर घर से बाहर निकल गया। गुड्डू सीधा गोलू के घर आया। वहां पूछने पर पता चला कि गोलू तो अपनी दुकान पर है। गुड्डू सोच में पड़ गया कि गोलू की कौन सी दुकान है। उसने गोलू की अम्मा से दुकान का पता पूछा और निकल गया। कुछ देर बाद ही गुड्डू अपनी ही दुकान के सामने आकर रुका, जो कि उसके हिसाब से गोलू की थी। गोलू अंदर बैठा किसी काम में लगा था। गुड्डू ने बाइक साइड में लगाई और अंदर आकर ताली पीटते हुए कहा, वाह गोलू वाह, दुकान खोल ली, हमें बताया तक नहीं। कैसी दिन के लिए दोस्ती किए थे हमसे? गुड्डू ने को वहां देखकर गोलू झट से उठा और उसके पास चला आया। सिचुएशन बिगड़े इससे पहले ही गोलू ने उसे संभाल लिया और कहा, अरे यार भैया, हम तुम्हें सरप्राइज देने का सोच रहे थे, तुम पहले ही चले आए। कैसा सरप्राइज में? गुड्डू भी गोलू की बातों में आ गया। यहाँ बैठो, बताते हैं, गोलू ने गुड्डू को सोफे पर बैठाते हुए कहा और खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, चचा 2 चाय भिजवाई दो, कड़क। ठीक है गोलू, पास से चाय वाले ने पतीले में करछी घुमाते हुए कहा। गोलू वापस गुड्डू के पास आकर बैठा और अपनी बनाई कोई नई कहानी उसे सुनाने लगा। तुम हमारे दूर के मामा को जानते हो? कौन दूर के मामा? गुड्डू ने कहा। अरे वही जो विमल खाते हैं और कहीं भी थूकते रहते हैं, गोलू ने कहा।
अबे यार, तुम्हारा पूरा खानदान विमल खाता है, तुम सीधा सीधा बताओ ना, गुड्डू ने झुंझलाते हुए कहा। अच्छा, सीधा सीधा बताते हैं। हमारे एक दूर के मामा हैं, उन्होंने वेडिंग प्लानर का काम शुरू किया था, पर उनके शहर में चला नहीं, तो उन्होंने ये काम हमें सौंप दिया और कहा कानपुर में तो शादी होती रहती है, तो तुम वो संभाल लियो। और कॉलेज खत्म होने के बाद हमें भी कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो हमने भी ये काम हाथ में ले लिया। और हम बता रहे हैं गुड्डू भैया, बहुत ही मजा आने वाला है ये काम में, गोलू ने कहा। गुड्डू को कुछ कुछ उसकी बातें समझ आई और कुछ में झोल लगा, तो उसने कहा, ये सब तो ठीक है, पर तुमने नाम मिश्रा वेडिंग प्लानर काहे रखा? भैया आपकी चाय, लड़के ने चाय गोलू की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो गोलू ने एक कप खुद लिया और दूसरा गुड्डू को देते हुए कहा, यार तुम भी ना कमाल करते हो गुड्डू भैया, तुम्हारे पिताजी को हम मानते हैं अपनी इंस्पिरेशन, तो सोचा उन्हीं के नाम से खोल देते हैं दुकान। अरे वाह गोलू, पिताजी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे नहीं? गुड्डू ने चाय पीते हुए कहा। उनकी खुशी का पता नहीं, तुम्हारे चक्कर में एक नंबर के झूठे जरूर बन गए हैं हम, माफ कर देना महादेव, गोलू ने चाय पीते हुए मन ही मन कहा। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 41। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।